वेलकम बैक। आज मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो बैंक निफ्टी सीई बाइंग का स्ट्रैटेजी है। यानी इस स्ट्रैटेजी से आप बैंक निफ्टी में सीई बाई कर सकते हो। इसका मैंने 5 साल का बैक टेस्ट किया है और बैक टेस्टेड रिपोर्ट आपके सामने है। चलिए बात कर लेते हैं इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है। अगर देखा जाए तो इस स्ट्रैटेजी में एक कोई स्कैल्पिंग वाला स्ट्रैटेजी नहीं है कि 1 मिनट पे स्कैल्प कर रहा है और स्लीपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका ड्यूरेशन, इसका ट्रेड में एंट्री और एग्जिट एक टाइम लेके होगा। यानी अगर 10 बजे एंट्री होता है तो एग्जिट पकड़ लो 10:30 पे होगा। यानी बड़े टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। 1 मिनट वाला स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ये नहीं है, इसलिए स्लीपेज आपको कम दिखेगा, यानी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी में बहुत ही कम ट्रेड लेता है। मैंने एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया है, इसमें 7 ट्रेड यानी 7 ट्रेड होता है महीने का। यानी आपका ब्रोकरेज बहुत कम जाने वाला है। ब्रोकर को अमीर बनाने वाला स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी आपको कमा के देगा। और इसका ड्रॉ डाउन बहुत ही कम है। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको 35,000 का कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम पड़ेगा अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो। अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो तो आपको 20,000 के करीब आपका कैपिटल आपके ब्रोकर अकाउंट पे रखना है अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो। अगर 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो 35,000। अब चलिए देखते हैं इसका ड्रॉ डाउन। 2 लॉट में मैंने बैक टेस्ट किया है। अब 2 लॉट में इसका ड्रॉ डाउन निकल के आ रहा है 18,480 और ये ड्रॉ डाउन पूरे 5 साल के अंदर हुआ है 80,480। इसका विनिंग प्रोबेबिलिटी आ रहा है 53.35, यानी काफ़ी अच्छा विनिंग प्रोबेबिलिटी इस स्ट्रैटेजी पे देखने को मिलेगा। यूट्यूब में आपको बहुत सारा स्ट्रैटेजी मिलेगा। जो स्ट्रैटेजी का पहले तो बैक टेस्ट आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 5 साल का बैक टेस्ट मिल रहा है। और अगर बैक टेस्ट मिल भी जाता है तब अगर जाके यहाँ पे आप 0.5% स्लीपेज ऐड कर देते हो तो इंडिकेटर सीधा लॉस पे आ जाता है। पर देखिए मैंने यहाँ पे 0.5% स्लीपेज ऐड किया। स्लीपेज ऐड करने के बाद भी 5,52,270 आपका प्रॉफिट अभी भी शो हो रहा है। ड्रॉ डाउन 18,000 के करीब था, वहाँ से 19,995 हुआ है। और इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी था 53%, वो 49.03% हुआ है। अब चलिए देखते हैं ड्रॉ डाउन के साथ ये जो स्लीपेज मैंने लगाया, इस स्लीपेज के साथ इसने क्या प्रॉफिट जनरेट किया करके दिया है हर महीने पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 4,000 रुपये के करीब है और एवरेज लॉस 1,757 का है। यानी आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कि जब लॉस करता है उससे कहीं ज़्यादा ये प्रॉफिट करता है। यहाँ पे मैंने 0.5 का स्लीपेज भी ऐड किया हुआ है। विनिंग स्ट्रिक अगर देखोगे तो एक के बाद एक बैक टू बैक इसने 6 ट्रेड पे विन किया है और बैक टू बैक 7 ट्रेड पे लूज किया है। और इसका मैक्स जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो है 62,612 और मैक्सिमम जो लॉस हुआ है एक ट्रेड पे 8,095 का। और ये टोटल जो आप रिपोर्ट देख रहे हो वो 2 लॉट का है। अब चलिए देखते हैं मंथली में इसका क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे देखिए हर मंथ पे, यहाँ पे साल है, इधर मंथ है। कितने कितने मंथ पे इसने प्रॉफिट पे जनरेट किया है और कितने मंथ पे इसने लॉस पे जनरेट किया है। जो भी रेड महीना आपको दिख रहा है वो इसने लॉस किया है स्ट्रेटेजी ने, उस मंथ पे लॉस पे एंड हुआ है। और जो भी ग्रीन महीना आपको दिख रहा है उस सभी महीने पे ये स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट अर्न करके दिया है। यानी लॉस से काफ़ी ज़्यादा है इसका प्रॉफिट, ये आप यहाँ से देख सकते हो विथ 5% स्लिपेज। ऐसा नहीं है कि स्लिपेज बल्कि बहुत कम है, फिर भी मैंने यहाँ पे स्लिपेज ऐड करके इसको देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से स्लिपेज हटाता हूँ तो प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो
2023 में जनवरी पे 2000 का लॉस हुआ था, फरवरी पे 12,000 का लॉस हुआ था, यानी 12, 13, 14,000 समथिंग का लॉस हुआ था इन 2 महीने पे। अगर आपके पास 35,000 कैपिटल होता, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो ये लॉस को आप आसानी से हैंडल कर सकते थे। और मार्च महीने पे 10,600 का प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद 17,788 का प्रॉफिट हुआ है, यानी आप लॉस को रिकवर करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट पे आ गए हो 2 महीने के अंदर। अगर इसमें ड्रॉडाउन आपको दिखने को मिले तो भी आप पकड़ के चल सकते हो कि यहाँ पे अगर एक के बाद एक 2 महीना आपका लॉस भी हो जाए, आपका ड्रॉडाउन भी आ जाए, तब भी आप अगले 2 महीने पे उसको रिकवर करके प्रॉफिट पे आ सकते हो, वो भी आराम से। तो आप निश्चिंत होकर इससे ट्रेड कर सकते हो। और आगे चल के देखते हैं क्या क्या ड्रॉडाउन इसने फेस किया है। यहाँ पे देखिए 2021 पे 19,147 का ड्रॉडाउन हुआ है 2 लॉट पे, और उससे पहले 70,700 का इसने प्रॉफिट किया है। उसके बाद वाला वन पे 14,300 का इसने प्रॉफिट किया है। जो भी बड़ा बड़ा प्रॉफिट है बहुत बड़ा है। 2019 पे अगर देखेंगे 86,044 का प्रॉफिट किया है उसने। तो इस स्ट्रैटेजी से आप अच्छी तरह से प्रॉफिट बना सकते हो विदाउट एनी टेंशन, यानी आपको स्लिपेज का ज़्यादा डर नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा ब्रोकरेज जाने का भी डर नहीं रहेगा। जब ये प्रॉफिट देगा आपको अच्छा खासा 1:2 के ऊपर का प्रॉफिट देगा, तो ओवरऑल आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी से आराम से बन सकते हो, वो भी 2 लॉट बैंक निफ्टी ट्रेड करके, यानी 15 करके लॉट जा रहा है, 30 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो। अब चलिए देखते हैं इस महीने पे, अगस्त के महीने पे कितना ट्रेड हुआ है। सिर्फ 2 ट्रेड हुआ है, और 2 ट्रेड में 2 में ही आपका प्रॉफिट हुआ है। एक 1,700 का, एक 300 का प्रॉफिट, यानी इस महीने आप प्रॉफिट पे हो। उसके अगले महीने अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जुलाई में कितना ट्रेड हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड लिया है। 8 ट्रेड में से 3 ट्रेड इसने लॉस किया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में जुलाई है कि हाँ 9 ट्रेड किया है। यहाँ पे जुलाई कहाँ से आ रहा है, रुकिए थोड़ा देख रहा हूँ कहाँ से जुलाई स्टार्ट हो रहा है। ये जून ये 2 तारीख आ गया, पूरा जून है, यहाँ से जुलाई स्टार्ट हो रहा है। देखिए ट्रेड स्टार्ट हो रहा है जुलाई का 3 तारीख से, 3 जुलाई से आपका ट्रेड स्टार्ट हो रहा है। तो 1 नंबर पेज में क्या 3 जुलाई 13 जुलाई से दिखा रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, रुकिए इसको हम 20 कर लेते हैं ऑर्डर, तब देखने में आसान हो जाएगा। चलिए अब देखिए जुलाई में कितना दिन ट्रेड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ट्रेड इसने जुलाई पे किया है। मैंने कहा था एवरेज ये 7 ट्रेड लेता है, पर जुलाई पे थोड़ा ज़्यादा ट्रेड लिया था। अब 12 ट्रेड के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड इसने लॉस किया है, और 12 ट्रेड के अंदर बाकी 7 ट्रेड इतने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हो बड़ा लॉस कहाँ हुआ है। यहाँ 5,000 का एक लॉस हुआ है, जो एक बड़ा लॉस दिख रहा है, और यहाँ पे 3,000 का एक बड़ा लॉस दिख रहा है। और बड़ा प्रॉफिट देखो आप कौन सा हो रहा है। 12,000 का बड़ा प्रॉफिट बनाया है जुलाई महीने पे, और जो प्रॉफिट जुलाई पे बनाया है, जून है ये, 13,000 का यहाँ पे पहले ही, जुलाई के पहले ही 13,000 का एक प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, और 12,000 का यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे देखिए 2,000 ठीक ठाक प्रॉफिट में और ठीक ठाक लॉस पे ही है। बड़ा लॉस कहाँ पे हुआ है, 5,000 का हुआ है एक लॉस, और 3,000 का एक लॉस दिख रहा है मेरे को अभी फिलहाल। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो भी लॉसेस होता है वो छोटा होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होता है। चलिए अब देख लेते हैं इसका ट्रेडिंग ड्यूरेशन क्या है। अगर अंदर जाके देखते हैं तो देखिए 6 जुलाई को इसने 2:21 पे ट्रेड एक्टिव किया था, और 27 मिनट पे इसने क्लोज किया था। यानी एक स्कैल्पिंग वाला 1 मिनट का नहीं है कि 1 मिनट पे नहीं, नेक्स्ट मिनट पे ही वो एग्जिट करके चला गया, फिर एक ट्रेड लिया, फिर एग्जिट करके चला गया, ऐसा नहीं करता है। दिन पे क्या किया था, 2 बजकर यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, हाँ
2:21 इसमें इसने ट्रेड एक्टिव किया था और 2:27 तक ये ट्रेड को होल्ड किया था। लॉन्ग होल्ड करता है क्यों? क्योंकि बड़ा प्रॉफिट चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। 1:2 अगर मिनिमम आपका टारगेट रहता है तो आराम से आप अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से बना सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में आपका जो स्लिपेज है वो बहुत ही कम होने वाला है। स्लिपेज अगर नहीं पकड़ के आप कैलकुलेट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा दिखाएगा और इस प्रॉफिट से क्या आपका खर्चा आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांटमैन पे एक अकाउंट बनाते हो और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्वांटमैन 1300 रुपये चार्ज करता है। अगर मान लो 7 से 10 ट्रेड एक महीने पे होता है और पर ट्रेड 60 करके भी एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, 60 करके भी आपका ब्रोकरेज पड़ता है और 10 ट्रेड होता है तो 600 रुपये का आपका महीने पे ब्रोकरेज पकड़ लो। 600 रुपये का हो गया ब्रोकरेज, तो कितना हुआ 1900। आप राउंड फिगर पकड़ लो 1900 का 2000 आपका खर्चा आ रहा है। तो 2000 का खर्चा अगर आपका आता है और आपका प्रॉफिट अगर बनता है 12,800 का, यहाँ पे देखिए 12,800 का, तो 10,000 आपका नेट प्रॉफिट हाथ में रहना चाहिए। अगर बनता है 20,000 का प्रॉफिट आपको बनता है तो आपको कितना 16-17,000 18,000 आपके हाथ में आराम से एक ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो, कैसे क्वांटमैन में इस स्ट्रैटेजी को आप खुद से बना सकते हो, कैसे इसको खुद डेवलप कर सकते हो, कैसे क्वांटमैन काम करता है और इस स्ट्रैटेजी का एंट्री कंडीशन है, क्या क्या एग्जिट कंडीशन है, अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये ट्यूटोरियल वीडियो खरीद सकते हो।